आज हम 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, 8th चैप्टर हमारा आज कल कंप्लीट हो चुका है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 9.1 में बिल्कुल ही इजी है, जैसे आपने 8th में पढ़ा था ऐसा चैप्टर 7th में पढ़ा था। ठीक है, आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सप्रेशन। बिल्कुल ही इजी। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो जो भी आपके पास दे रखा है स्टेटमेंट, उसके अंदर टर्म अलग करनी है। ठीक है, फिर टर्म के कोफिशिएंट निकालना। देखिए डियर स्टूडेंट, आपके पास क्या दे रखा है 5xyz² माइनस 3zy। तो क्या करेंगे, टर्म क्या होता है कि को जो स्टेटमेंट है उसके अंदर प्लस माइनस से जो आपके पास कनेक्ट हो रखी है वेरिएबल है, मतलब जो कनेक्ट हो रखा है या कांस्टेंट टर्म है कनेक्ट हो रखी है, वही आपके पास टर्म होती है। ठीक है, तो टर्म लिखना हमें, तो इन सभी को जो कनेक्ट हो रखे हैं अलग अलग करके लिख दो, बीच में कॉमा लगा देना। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट क्या हो गया आपके पास 5xyz²। ठीक है, कोमा, फिर दूसरी कौन सी है माइनस 3zy, ये होगी टर्म। ओके, हमने कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट किसका निकालना है डियर स्टूडेंट, वेरिएबल का। ओके, तो इसके अंदर वेरिएबल कौन सा है xyz², ये सभी वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल क्या होता है, सारी ABCD वेरिएबल होती हैं। ठीक है, कांस्टेंट सारी गिनती कांस्टेंटों हैं। देखिए कि इसके अंदर जो भी ABCD का लेटर है उसका वेरिएबल निकालना है। क्या है xyz²। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ xyz² इन द टर्म, कौन सी टर्म 5xyz²। 5xyz² डियर स्टूडेंट देखें, वेरिएबल का के आगे जो भी टर्म होती है, मतलब वेरिएबल के आगे जो भी नंबर होता है वो आपके पास कोफिशिएंट होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो xyz² को छोड़ के और क्या है आपके पास 5, तो 5 इसका क्या हो गया कोफिशिएंट। ओके, अगली टर्म आपके पास क्या है माइनस 3zy है ना, तो zy इसके अंदर क्या है वेरिएबल, तो zy का आपको कोफिशिएंट देखना, कोफिशिएंट ऑफ zy इन द टर्म माइनस 3yz। ठीक है, yz तो आपके पास क्या है वेरिएबल, yz को छोड़ के इस टर्म के अंदर और कौन सा कोफिशिएंट बचा -3, तो ये इसका -3 इसका कोफिशिएंट हो गया। मतलब yz के साथ और गुणा में और कौन सी संख्या है वो आपके पास कोफिशिएंट होती है। ओके, कोफिशिएंट का यही मतलब होता है गुणांक। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, 1 + x+x², इनके अंदर कितनी टर्म है आपको 1 2 3, कितनी टर्म है 3, तो टर्म आर 1 x² कोफिशिएंट निकालेंगे। अब देखो कांस्टेंट 1 है, 1 का तो कोफिशिएंट नहीं निकालना, किसका कोफिशिएंट निकालना है आपको, वेरिएबल का ही कोफिशिएंट होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x इन द टर्म x, देखो पहली जो टर्म थी उसमें वेरिएबल नहीं है तो कोफिशिएंट नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखिए वेरिएबल है सेकंड में, के वेरिएबल है x, तो x का कोफिशिएंट मतलब x के आगे और क्या गुणा में है, तो x के आगे क्या गुणा में है 1, तो ये हो गया 1 इसका कोफिशिएंट। सेकंड टर्म आपके पास क्या है x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² इन द टर्म, कौन सी टर्म देखिए x² के आगे गुणा में क्या है 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया 1। ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार से अगली क्या दे रखी है 4x² माइनस 4x² z² प्लस z²। यहाँ कितनी टर्म है, मतलब कितनी संख्या है प्लस माइनस से कनेक्ट है 1 2 3, 3 है ना, तो यहाँ कितनी टर्म हो गई 3, तो टर्म आर 4x² माइनस 4x² z², सभी को अलग अलग करके लिख लिया। कोफिशिएंट ऑफ पहली टर्म में कौन सा ABCD का लेटर है x², तो इनके साथ में गुणा में और कौन सी टर्म है, मतलब गुणा में और कौन सी संख्या 4, तो 4 हो गया भाई इसका कोफिशिएंट। ठीक है, अगली टर्म में
ABCD कौन सी हैं, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र, तो इसका कोफिशिएंट देखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र इन द टर्म ऑफ, ये टर्म है तो इनके साथ में इनको छोड़ के और क्या गुणा में है, -4, तो -4 हो गया इसका कोफिशिएंट। अगली टर्म क्या है, जेड स्क्र, तो कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्र इन द टर्म क्या है, जेड स्क्र, तो जेड स्क्र के आगे जेड स्क्र को छोड़ के और क्या गुणा में है, 1, तो 1 हो गया इसका कोफिशिएंट। अदर पार्ट आपको डू योरसेल्फ, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग्स पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज। देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ एक टर्म दे रखी हैं आपके पास नीचे, ठीक है, कुछ एक पॉलिनोमियल है, उसमें से आपको ये बतानी है कौन सी मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल है, कौन सी ट्रिनोमियल है। देखिए, मोनोमियल मतलब जिसके अंदर एक टर्म हो, ओके, बाइनोमियल मीन जिसके अंदर 2 टर्म हो, ट्रिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म हो। इनमें से आपको वो संख्या छाट के आपको लिखनी है, ठीक है, और जो किसी भी के अंदर फिट नहीं बैठती है वो अलग से लिखनी है। देखिए, तो मोनोमियल जिसके अंदर एक के टर्म हो भाई, ठीक है, उसके साथ कोई भी और टर्म प्लस माइनस के साथ कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो देखो, प्लस माइनस के साथ ना कनेक्ट हो, एक तो है 1000 और दूसरा है PQR, और कोई टर्म नहीं है। ओके, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म हो भाई, तो x + y है एक, तो इसके अंदर छाट के आपको लिखना है, ठीक है, x + y। दूसरी कौन सी है, 2y - 3y स्क्र, 2y - 3y स्क्र। अगला कौन सा है, 4z - 15z स्क्र, ठीक। अगली कौन सी है, p स्क्र q + pq स्क्र, ठीक। अगली कौन सी है, 2p + 2q, ठीक है। ट्रिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म हो, छाट के लिख देना। ओके, अब और कौन सी ऐसी बच गई जो इनके अंदर नहीं आ रही है, पॉलिनोमियल डैट डू नॉट फिट इन एनी कैटेगरीज, ये आपके पास किसी भी कैटेगरीज के अंदर नहीं आ रही है। ओके डियर स्टूडेंट, आज इतना ही करेंगे, गुड बाय।